आपको देखे हमको पाप करने के अरमानों की दुनिया खत्म हो जाए, आपको देखे तो। साचा साधु तमे बनजो, भाव साधु तमे बनजो। स्टार ऑफ टुडे, साधु ऑफ टुमारो, ऐसे हमारे हितेश भाई को हम सुनेंगे। भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वैराग्य देशनाध्यक्ष हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान मग्न कल्याण बोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे प्राण प्रिय गुरुवर जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक बेटे और एक पिता की है। ये कहानी एक दोस्त की है। ये कहानी एक कल्याण मित्र की है। इस कहानी को जैसे जैसे आप सुनते जाओ वैसे 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 अंतर के अंदर एक भाव लाना कि ये कहानी मेरी क्यों नहीं है, हे वीर प्रभु ये कहानी मेरी क्यों नहीं है। इस कहानी को बोलने के माध्यम से अंतर में एक ही भाव है, स्व और पर का कल्याण करने वाली ये कहानी बने। वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपके चारित्र मोहनीय कर्म का नष्ट हो और आप शीघ्र ही शीघ्र संयम गति को पामे, ऐसी वीर प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। 1995 का वो वर्ष था। संसार में भ्रमण करती हुई एक आत्मा का आगमन एक उच्च कुल के अंदर, एक उच्च कुटुंब के अंदर उस आत्मा का जन्म हुआ। माता पिता ने बचपन से उस पुत्र को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया। बालक 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3, 4, 5 साल का हुआ। बालक स्कूल जाने लगा। स्कूल में पढ़ाई वगैरह चलती थी। माता ने अपने पति को बोला कि रोज़ बेटे को पढ़ाओ। पिता को इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी माता ने कहा है, इसके लिए पिता अपने बेटे को रोज़ पढ़ाते थे। 3-4 रोज़ शाम को 7 बजे पिता अपने बेटे को पढ़ाते थे। बेटे का ज्ञान का स्वयं इतना कम था, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता था और पिता को भी इतना ही आता था पढ़ाना। वो पावन दिन, जिस दिन पे माता ने उस बेटे को वाइट कलर का झब्बा पजामा पहनाया था, उस दिन वापस उसी क्रम से पिता ने बेटे को पढ़ाया। माता ने बोला कि अगर नहीं पढ़े तो मारना। पिता ने, बेटा पढ़ने में बिल्कुल भी रस नहीं दिखाता था। माता ने पिता को बोला, पति को बोला कि बाप भी ठोटी और बेटा भी ठोटी, दोनों नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ा सकता। पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने 5 साल के छोटे से बच्चे को बहुत मारा। पिता ने इतना गुस्सा किया, बेटे को इतना मारा कि बेटा वहीं पे ही बेहोश हो गया। तुरंत उसको बहुत तेज बुखार आया और पिता के गोद में ही सो गया। थोड़ी देर हुई, बेटे को जब होश आया तो पिता के आंखों में अंधाधार आंसू था कि मैंने इतने छोटे से बेटे को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। पिता के आंखों में
बहुत आंसू बहे, पुण्य का संचय हुआ। वीर प्रभु ने कृपा की, पिता के दिमाग के अंदर एक सद्बुद्धि आई। उसी क्षण पिता के अंदर जो प्रायश्चित का भाव चल रहा था, उसी क्षण पिता वीर प्रभु के जो परमात्मा है उनके पास गए और अपने 5 साल के बेटे को उसी क्षण पे परमात्मा को पिता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस पुत्र को मैं आज से और इसी क्षण से त्याग कर रहा हूँ और आपके श्री चरणों में इसका जीवन समर्पण कर रहा हूँ। पिता ने अपने बेटे को त्याग करके वीर प्रभु को सौंप दिया। उस दिन पे समय बीतता गया, बेटा बड़ा होते गया, मगर घर के अंदर व्यवहार देखने जाए तो वो पिता और बेटे का व्यवहार खत्म हो गया था, क्योंकि पिता ने तो 5 साल में ही बेटे को त्याग करके वीर प्रभु के चरणों में सौंप दिया था। बेटा हमेशा विचार करता था कि मेरे पापा होने का रोल क्यों नहीं निभाते हैं। उसके मन के अंदर बहुत दुख होता था कि ये पापा होने का रोल नहीं निभाते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज़ों में उलझे रहते हैं। मगर बेटे को ये नहीं पता था कि रोज़ वो पिता की करुणा इतनी थी, रोज़ वो प्रभु के मंदिर में जाते थे और वीर प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, जिस बेटे को मैंने 5 साल के उम्र में सौंपा था, उसके जीवन का क्या हाल चल रहा है, वो क्या कर रहा है, तुझे अपनी ड्यूटी का ख्याल है या नहीं है। ये पिता की प्रार्थना रोज़ प्रभु से होती थी। निरंतर ये प्रार्थना प्रभु से करते थे। समय बीतता गया, बेटा बड़ा होते गया, सद्बुद्धि आने लगी। सद्बुद्धि का कारण भी यही था कि पिता ने 5 साल की उम्र में प्रभु को सौंपा। 20 साल, 21 साल, 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। उस बेटे को धीरे धीरे जैसे जैसे सद्बुद्धि आने लगी और परमात्मा से एक घर पे थोड़ा क्लेश हुआ, और क्लेश होने के बाद बेटे ने गुस्से में आकर ऐसे कह दिया कि सिर्फ पैदा करके तो छोड़ दिया है, जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं। उस दिन पिता को मन के अंदर बहुत आघात हुआ और उन्होंने वीर प्रभु से निरंतर ऐसी प्रार्थना की कि जो काम आपको 5 साल के उम्र में सौंपा था वो ऐसा परिणाम ला रही है। कुछ दिन के बाद वीर प्रभु ने पिता को जवाब दिया कि संतान अब तेरे पास रहने वाला नहीं है, वो तुझसे दूर होने वाला है। तो पिता घबरा गए कि अब क्या होगा। जवाब आया कि वो संतान जो तूने मुझे 5 साल के उम्र में सौंपा था, वो संतान ये वीर प्रभु के मार्ग को चुनने वाला बनेगा। ऐसे सद्गुरु उसे मिलेंगे और वो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। 5 साल तक पिता का रोल निभाया। 5 साल से लेके 25 साल तक वो पिता ने सिर्फ मित्र के रूप में, कल्याण मित्र के रूप में अपना रोल निभाया। तो वो पुत्र और कोई नहीं हूँ, वो पुत्र मैं हूँ, और वो कल्याण मित्र कोई नहीं है, वो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में त्याग कर दिया था और वीर प्रभु को कहा था कि ये संतान आज से मेरा नहीं है, ये संतान प्रभु तेरा है। जो अंतर के सच्चे भाव से पिता ने मुझे त्याग किया था, आज उस भाव के बदौलत पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे संयम जीवन का एस भी नहीं पता था, संयम का अर्थ भी नहीं पता था, धर्म का ध भी नहीं पता था। वो 5 साल के उम्र में त्याग किया हुआ अपने संतान का परिणाम आज ये लाया है। और ऐसे सद्गुरु मिले हैं तो मेरे जीवन के अंदर तो मुझे
पिता भी बहुत ज़बरदस्त मिली है, माता भी बहुत ज़बरदस्त मिली है, कल्याण मित्र भी मुझे 2 मिले हैं। सबसे ज़बरदस्त कल्याण मित्र मुझे जो मिले हैं वो मेरे पापा मिले हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम। एक डगलू भरे शत्रुंजा समुते, ऋषभ कहे भव क्रोडना, कर्म खपावे ते। दूसरा कल्याण मित्र धक्के मार के मुझे नवानु करने के लिए भेजा, और इस पंक्ति को सार्थक करने का जो काम हुआ वो मेरे दूसरे कल्याण मित्र जो आज सुंदर संयम जीवन पाल रहे हैं। ऐसे मेरे 2 कल्याण मित्र को मैं अंतर दिल से खूब खूब अनुमोदना और उनका उपकार मानता हूँ। तीसरे नंबर पे मेरे ध्यान महाराज, जिन्होंने मुझे, मेरे बहन महाराज और मेरे 2 भुआ के, जो अभी अभी मेरे भाई और बहन भुआ के लड़के लड़की है, उन्होंने संयम लिया। तो ये 3 जने थे। चौथे नंबर हमारे घर पे चौथी दीक्षा हो रही है, सबसे लास्ट मेरी हो रही है। तो जो 3 मुझसे बड़े थे, उन तीनों का भरपूर प्यार जो मुझे मिला है, उसी के बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उनको भी मैं अंतर दिल से खूब खूब वंदन करता हूँ। मेरे दादा और मेरे दादी, बचपन से ही हमारा जो कुटुंब है उसके अंदर धर्म तो था ही। मेरे दादा ने और मेरे दादी ने मुझे बचपन से बहुत सुंदर संस्कार दिए। सरलता का गुण मुझे मेरे दादी से प्राप्त हुआ था, और 2 महाव्रतों के संस्कार वो मुझे दादा से प्राप्त हुए थे। ऐसे दादा दादी का भी मैं खूब खूब अंतर दिल से उपकार मानता हूँ। आप सब स्वजनों का स्थान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आप सबका उपकार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। 22 तारीख को जब मैं दीक्षा लूँ, तब आप मुझे अंतर के ऐसे आशीष देना कि मैं संसार छोड़ूं तो कभी उसको वापस पीछे मुड़ के ना देखूं। गेहूं को पीसे बिना रोटी नहीं मिलती, दही को बिलोए बिना मक्खन नहीं मिलता है। वैसे ही मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मुझे गुरु के समर्पण, मुझे गुरु के चरणों में जाना होगा। मेरे गुरु महाराज तो शिल्पी है, मुझे पत्थर बनना होगा। पत्थर बनकर मैं मेरे गुरु के चरणों में अधीन बन जाऊंगा और मेरे आत्मा का कल्याण कर ही लूँगा। मगर अंतर के अंदर एक ऐसे भाव है कि आप श्री संग, मैं तो संयम ले लूँगा, मगर मुझे आपकी भी आत्मा की चिंता है। आप भी मेरे मार्ग पर आना। अगर मुझसे कोई राग हो तो मुझसे संयम संसारिक के वेश में नहीं, मगर संयम के वेश में मुझे ज़रूर मिलने आना। संयम ना लो तो मुझे सिद्ध शिला पे मिलने आना। आप सब मेरे प्यारे स्वजन हो तो मुझे ज़रूर मिलने आना, और अंतर के मुझे आशीर्वाद देना कि मैं मेरे गुरु से वफादार रहूं, समर्पित रहूं और अपना जो लक्ष्य है उसके अंदर अटल रहूं। ऐसे आशीर्वाद के साथ मैं विरमता हूँ। જ્યાં સંયમ પંથ દીક્ષાર્થી તારો પંથ સદા ઉજમાલ બને। जी, जो मेरे वॉल है, जैसे मेरे भाई के लिए मैं वॉल हूँ, और मुझे मेरे गुरुकुल वास में और गुरु के महाराज के पास स्थिर होने में सबसे अगर बड़ा किसी का हाथ हो, जिनसे मैं बहुत निकट हूँ, ऐसे सुरेश भाई, जिन्होंने मेरे ऊपर खूब उपकार किया है। मेरे ना बोलने पर भी मुझे वारंवार इनके मैसेज आते थे मेरे हित शिक्षा के लिए। तो ऐसे सुरेश भाई को मैं अंतर दिल से वंदन करता हूँ। दिन में पड़वानो आत्म अकड़ा, सूरज दादा धीमे तपजो, बादल देजो रे छाव। ए सूरज दादा धीमे तपना, मेरा लाडला जब विहार करे ना, ये सूरज धीरे तपना, बादल छाव देना। मेरा लाडला विहार करे, मेरी दुनिया बन